बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक बच्चों हमने उसकी तमाम मशकें भी हल कर ली और उनकी तमाम मसालें भी हल कर ली और इनकी तमाम की हमने मुतफ़रका मशकें भी हल कर ली। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 8 की हमने मुतफ़रक मशक स्टार्ट की हुई है और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और आपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें इस तरह ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर मसलस, ये लामत किसकी है? मसलस की है। ए बी सी में ए साइड इसको कहते हैं ज़िला। ए ज़िला हमारे पास किसके बराबर है? 17 सेंटीमीटर। बी साइड, बी ज़िला 15 सेंटीमीटर और सी साइड, सी ज़िला हमें 8 सेंटीमीटर हो तो मैयर एंगल ए मालूम करें। तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये देखेंगे भी ये जो तीनों साइडें हैं ये कौन सी मसलस की है। ये कैमतुल जाविया मसलस की है या हादा जाविया मसलस की है या मुनफरजा जाविया मसलस की साइड है। सबसे पहले ये चेक करेंगे। तो बच्चों ये तीन जो से फार्मूले हैं ना, ये तीन फार्मूले आपने अच्छी तरह याद करने हैं। अगर हमारे पास कैमतुल जाविया मसलस हो उसको चेक करने के लिए, उसका जाविया चेक करने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, सी स्क्वायर मसावी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दो साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के क्या हो बराबर। तो वो कौन सी मसलस होती है? कैमतुल जाविया मसलस होती है। इसी तरह हादा जाविया मसलस कौन सी है? जिसकी दो साइड का स्क्वायर, ये देख लें, दो साइड का स्क्वायर बड़ा हो किससे? तीसरी साइड से। तो बच्चों ये जो सी अलामत है ना इसको कहते हैं लेस देन। देखो मेरा ये बायां हाथ है, ये कौन सा हाथ है? बायां। अगर आपकी अलामत इस तरह बन जाए इसको कहते हैं लेस देन, छोटे की अलामत। और ये हमारे पास है मेरा है ये दायां हाथ, इसको कहते हैं बड़े की अलामत, ग्रेटर देन की। यानी ये लेस देन हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया, क्योंकि दायां हाथ में ताकत ज़्यादा होती है बाएं हाथ की निस्बत। तो बच्चों ये देख लें कौन सी है, यानी हमारे पास सी स्क्वायर लेस देन हो इन दोनों साइडों से। इसी तरह वो हादा जाविया मसलस होती है, उसके अंदर हादा जाविया मौजूद होता है। इसी तरह मनफरजा जाविया जिसकी सी स्क्वायर ग्रेटर देन हो, ये देख लें ये कौन सी अलामत है? ग्रेटर देन की। ये बड़ा, ये मेरा दायां हाथ है, तो सी स्क्वायर ग्रेटर देन हो इन दो साइडों से, तो वो कौन सी मसलस होती है? मनफरजा जाविया मसलस होती है और उसके अंदर मनफरजा जाविया मौजूद होता है। तो बच्चों ये 3 पॉइंट आपने अच्छी तरह याद रखने हैं तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये मसलस कौन सी है। तो बच्चों हम मसलस चेक कर लेंगे। तो ये हमारे पास मसलस, ये हमारे पास सी साइड है, ये बी साइड है, ये ए साइड है। साइड का मतलब होता है ज़िला। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि ए बड़ी रकम है, ये देख लें ए हमारे पास बड़ी रकम है तो मैंने बड़ी रकम को इस तरफ रख लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर इन दोनों की वैल्यू आ जाती है बराबर, दो साइडों का सम तीसरी साइड के क्या आ जाता है? बराबर, तो वो कौन सी मसलस होती है? कैमतुल जाविया मसलस। ये देख लें सी स्क्वायर इक्वल दो साइडों का सम तीसरी साइड के क्या होना चाहिए? बराबर। साइड का मतलब क्या है? ज़िला। दो ज़िला का सम, दो ज़िला के स्क्वायर का सम तीसरे ज़िला के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों इसी तरह भी हम देख लेंगे, ये मैंने ए स्क्वायर मेरा बड़ी साइड थी तो मैंने ए स्क्वायर यहाँ पर रख लिया और दो साइडें क्या थी? छोटी, उसको हमने इस तरफ रख लिया। तो बच्चों ए की वैल्यू कितनी हमारे पास? 17 है, तो ये 17 का स्क्वायर आ जाएगा। बी क्या मेरे पास? बी 15 है और 15 का स्क्वायर आ जाएगा। सी क्या मेरे पास?
सी मेरे पास 8 के बराबर है और 8 का स्केयर आ जाएगा। 17 का स्केयर लेंगे तो 299 आ जाएगा। 15 का स्केयर लेंगे तो ये 215 आ जाएगा। 8 का स्केयर लेंगे 8 8 64 आ जाएगा। तो बच्चों जब इसको जमा करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 का स्केयर 225 है। जब इसको जमा करवाएंगे तो ये मेरे पास 299 आ गया। इस तरफ भी क्या आ गया 299, यानी हमारे पास ए स्केयर बराबर है बी स्केयर प्लस सी स्केयर के। तो यानी ये दोनों साइडें क्या होगी बराबर, दो साइडों का स्केयर का सम तीसरी साइड के स्केयर के बराबर आ गया। यानी दो अजला का स्केयर का सम का मतलब होता है जमा, दो अजला को जमा करवाने से तीसरे अजला के बराबर आ जाए। तो बच्चों ये देख लें, हमने दो अजला को जमा करवाया, तीसरे अजला के बराबर आ गया। यानी ये मसला फीसागोरस है। तो मसला फीसागोरस है असल में ये हमारे पास। तो मसला फीसागोरस की रूह से फिर ये कौन सी मसलस है, ये कैमातुल ज़ाविया मसलस है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कायमातुल ज़ाविया मसलस है। बच्चों ये कौन सी मसलस है, कैमातुल ज़ाविया मसलस। तो बच्चों मैंने ये शुरू में आप लोगों को बताया था भी दो अजला के स्केयर का सम, दो अजला के स्केयर का सम तीसरे अजला के स्केयर के बराबर आ जाए। तो बच्चों ये देख लें, दो अजला के स्केयर का सम तीसरे अजला के क्या आ गया बराबर। तो इसका मतलब क्या है, फिर ये कौन सी मसलस है, कैमातुल ज़ाविया मसलस है। अगर मैं इसकी मसलस बनाना चाहूँ तो क्योंकि ये हमारे पास असल में वतर होता है, ये कैमातुल ज़ाविया के अंदर ए से यहाँ पर किसके बराबर है, ए वतर के बराबर है। तो बच्चों तो हम मैं अगर कैमातुल ज़ाविया मसलस बनाऊँ तो इस तरह बनेगी हमारी, ये इस तरह बनेगी। तो बच्चों ये हमारे पास क्योंकि ये वतर होता है इस तरफ, ये सी है लेकिन यहाँ पर ए के बराबर है, ये सी किसके बराबर है, ए के बराबर है। क्योंकि ये हमारे पास वतर होता है, ये हमारे पास इन दोनों साइडों का सम, इनका आगे पीछे हम इसको रख सकते हैं। तो सी क्या, फिर ये हमारे पास वतर है ए फिर यहाँ पर आ गया तो इस पॉइंट का नाम फिर ए हो गया, इस पॉइंट का नाम अब बी रख लें, इस पॉइंट का नाम सी रख लें। तो ए के सामने छोटा ए होता है, बी के सामने छोटा बी होता है और सी के सामने छोटा सी होता है। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास, अब ये हमारे पास ये वाला एंगल हमने मालूम करना है, एंगल ए, मैयर एंगल ए मालूम करना है। तो बच्चों आप लोगों को पता है यहाँ पर ये कौन सा है, ये हमारे पास यहाँ पर एंगल, ये एंगल होता है 90 डिग्री का। कितना होता है, ये कायमा ज़ाविया होता है यहाँ पर 90 डिग्री का। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, दो अजला का सम तीसरे अजला के क्या होना चाहिए बराबर। अगर ये दोनों अजला, दो अजला के स्केयर का सम तीसरे अजला के स्केयर के बराबर आ गया तो इसका मतलब हमें पता चल गया ये कौन सी मसलस है, कैमातुल ज़ाविया मसलस है। तो हमने ये कैमातुल ज़ाविया मसलस बना ली, क्योंकि ये असल में यहाँ पर ये ना ये वैल्यू होती है हमारे पास वतर के बराबर। तो वतर फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो फिर इस कोने का नाम क्या हो गया, ए के सामने छोटा ए होता है और इन यहाँ पर बी कर लें या सी कर लें कोई हर्ज नहीं होता, बी के सामने छोटा बी, सी के सामने छोटा सी। तो बच्चों अब हमने क्या बताना था, ये वाला एंगल बनाना था, ए बताना हमने ये वाला एंगल। तो ए हमारे पास, तो हम कह सकते हैं ना मैयर एंगल ए हमारे पास किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया इसका, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्योंकि ये तीनों साइडें किसकी थी, कैमातुल ज़ाविया मसलस की। तो कैमातुल ज़ाविया मसलस की तारीफ क्या होती है भी दो अजला के स्केयर का सम तीसरे अजला के स्केयर के बराबर आ जाए। तो बच्चों मैंने ये चेक किया भी दो अजला के स्केयर का सम तीसरे अजला के बराबर आ गया तो मुझे पता चल गया भी ये कैमातुल ज़ाविया मसलस है। तो कैमातुल ज़ाविया मसलस के अंदर ये वैल्यू वतर के बराबर होती है, तो मैंने ए यहाँ पर लिख दिया। तो इसके बिल्कुल सामने वाला ज़ाविया ए होता है, ये वाला ए। तो यहाँ पर ए लिख दिया, फिर मैंने ये बी ले लिया, ये सी ले लिया अपनी तरफ से,
क्योंकि इन दोनों की जगह चेंज की जा सकती है। तो यहाँ पर फिर कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो हमें एंगल ए फिर हमें कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें मसल्लस ए बी सी, ए हमें 17 सेंटीमीटर दे दिया, बी हमें 15 सेंटीमीटर दे दिया और सी हमें 8 सेंटीमीटर दे दिया। और मैयर एंगल बी मालूम करें। मैयर एंगल बी हमने मालूम करना है। कौन सा एंगल मालूम करना है, मैयर एंगल बी मालूम करना है हमने। तो बच्चों वही साइड है, क्योंकि ये कैमातुल ज़ाविया मसल्लस बनाती थी इस तरह, वो पिछले क्वेश्चन वाली रकम लिख देंगे। यहाँ पर हमारा क्या था, ए था, और यहाँ पर हमने बी लिया था, यहाँ पर हमने सी लिया था। ये ए के बराबर था, बी के सामने छोटा बी, सी के सामने छोटा सी। तो ये एंगल हमें पहले से मौजूद था। कितना है ये हमारे पास, 90 डिग्री। ये पिछली मसल्लस वाली ही डायग्राम हमने ले ली, पिछले क्वेश्चन नंबर 7 वाली, क्योंकि ये हमें मिल गया था मैयर एंगल ए हमारे पास कितना था, 90 डिग्री हमने मालूम किया था। क्योंकि ये तीनों साइडों वही वैल्यू दी हुई इसने। ये कैमातुल ज़ाविया मसल्लस है, तो ये अगर कैमातुल ज़ाविया मसल्लस है हमारे पास, तो हमें ये एंगल मालूम किया था 90 डिग्री का। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना, अब ये वाला एंगल मालूम करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या मालूम करना, मैयर एंगल बी हमने मालूम करना है। तो बच्चों इसके 3 फार्मूले थे इस मसल्लस के। साइन थीटा हमारे पास होता है अमूद बटा वतर था। और एक हमारे पास फार्मूला था कॉस थीटा मसावी कायदा बटा वतर। और तीसरा हमारे पास इस मसल्लस का फार्मूला था टैन थीटा अमूद बटा कायदा। ये हमने फार्मूले चैप्टर नंबर 7 के अंदर किए हुए हैं। तो बच्चों हमें क्या मालूम करना है, क्योंकि ये हमारे पास साइड क्या कहलाती थी, ये वाली साइड। क्योंकि ए हमें कितना दिया हुआ है 17, और बी हमें कितना दिया हुआ है 15, और सी हमें 8 के बराबर दिया हुआ है। तो बच्चों क्योंकि हमें मसले फिसागोरस इस कैमातुल ज़ाविया मसल्लस के ये 3 फार्मूले होते हैं, साइन थीटा अमूद बटा वतर, कोस थीटा कायदा बटा वतर, टैन थीटा अमूद बटा कायदा। तो बच्चों हमने मैयर एंगल बी ये वाला मालूम करना है, मैयर एंगल बी। तो मैयर एंगल बी मालूम करना है, और हमारे पास यहाँ पर अमूद भी मौजूद है, वतर भी मौजूद है। तो ये हमने एंगल मालूम करना है। तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे साइन थीटे का। तो ये साइन थीटे का फार्मूला लगा देंगे। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा मसावी होता है अमूद बटा वतर। तो हमारे पास साइन थीटा हमारे पास ये वाला एंगल मालूम करना है ना हमने, एंगल बी ये वाला एंगल बी मालूम करना है। तो थीटे की जगह हम क्या लगा देंगे, एंगल बी लगा देंगे। अमूद हमारे पास किसके बराबर है, ये अमूद होता है, और ये हमारे पास वतर है, ये हमारे पास कायदा है, यानी ये अमूद है, और ये हमारे पास क्या है वतर, ये हमारे पास क्या है कायदा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा देंगे, क्योंकि हमने ये वाला एंगल मालूम करना है। और ये मैयर एंगल बी ये असल में हमारा थीटे के बराबर है, ये वाला एंगल बी। तो बच्चों हमने थीटे की जगह क्या लिख दिया, मैयर एंगल बी लिख दिया। अमूद हमारे पास किसके बराबर है, 15 के बराबर है, वतर हमारा 17 के बराबर है। तो हम ये यहाँ से एंगल बी निकाल लेंगे। साइन बच्चों मसावी के दूसरी तरफ लेके जाएंगे ना त्रिकोणीयाती फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो साइन उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा। तो बच्चों ये साइन इन्वर्स 15/17 आ गया। बच्चों इस साइन को मसावी के जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं ना, तो ये साइन उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाता है। मैंने ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये चीज़ें आप लोगों को सिखाई हुई हैं, तो अब कैलकुलेटर के ज़रिए हल कर लेंगे। तो बच्चों आपने क्या करना है, ये कैलकुलेटर ले लेना। सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है,
इसके बाद आपने साइन का बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपने ये ब्रैकेट शुरू करनी है। ये मैंने छोटी ब्रैकेट शुरू कर ली, 15 प्रेस करेंगे। फिर तकसीम करवाना है 17, तकसीम 17, फिर ब्रैकेट को बंद करवा देंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास एंगल बी आ जाएगा 61.92 आ गया। और ऊपर क्या लिख देंगे, डिग्री लिख देंगे। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, जाविया आ गया बी। तो बच्चों फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पिछले क्वेश्चन के अंदर यही साइडें दी हुई थी तो हमें पता चल गया था ये कैमातुल जाविया मसलस है। तो हमारे पास ये ए के साथ एंगल कितना था, मैयर एंगल ए 90 डिग्री हमने मालूम किया था। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना, अब ये मैयर एंगल बी मालूम करना है। तो ये मैयर एंगल बी मालूम करने के लिए आपने ये वाला फार्मूला लगा देना है, साइन थीटा, क्योंकि कैमातुल जाविया मसलस के ये 3 फार्मूले हैं एंगल मालूम करने के, जाविये मालूम करने के। तो मैंने ये फार्मूला लगा दिया, साइन थीटा अमूद बटा वतर। ये साइड अमूद होती है, ये वतर, ये कायदा, परपेंडिकुलर, हैपोटीनियस और बेस। इंग्लिश में भी बता दिया आप लोगों को मैंने। तो बच्चों थीटा क्या हमारे पास असल में मैयर एंगल बी है, तो मैंने थीटे की जगह मैयर एंगल बी दर्ज करवा दिया और अमूद की वैल्यू कितनी है 15 दर्ज करवाती, वतर की वैल्यू 17 है, साइन उस तरफ जाके इन्वर्स हो गया। जब मैंने कैलकुलेटर पे इन्वर्स लिया तो मेरे पास ये वाला आंसर आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें उसने दे दिया मसलस। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मसलस के अज़ला, मसलस के अज़ला 5 सम 7 सम का मतलब होता है सेंटीमीटर, और 8 सम क्या वो हादा जाविया या मनफरजा जाविया या कैमातुल जाविया विया है। तो बच्चों हमने ये चेक करना है ये तीनों ज़ला एक हादा जाविया मसलस के जाविया है या मनफरजा जाविया है या कायमा जाविया है। तो बच्चों जब आप, क्योंकि ये कैमातुल जाविया तो मसलस नहीं होगी, क्योंकि जब आप दो रकमों का जब लोगे ना स्क्वायर, किसी 2 साइड का जब आप स्क्वायर लोगे तीसरी साइड के बराबर नहीं आएगा, आप चेक करके देख लेना। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब इनमें से देख लेंगे भी ये कौन सा जाविया बनता है। तो बच्चों ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर 8 का स्क्वायर, तो पहली साइड का नाम मैं ए रख दूंगा। ए मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, बी मेरे पास 7 है और सी मेरे पास 8 के बराबर है। पहली रकम को मैंने ए का नाम दे दिया, दूसरी को बी का, तीसरी को मैंने सी का। तो बच्चों हम देख लेंगे ये सी का स्क्वायर हम पहले देख लेंगे किसके बराबर आता है। तो बच्चों हम चेक करके देखेंगे, मसावी पहले डाल देते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पहले हम कैमातुल जाविया मसलस चेक करके देखेंगे। तो बच्चों सी कितना हमारे पास 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर आ गया मसावी। ए हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर आ गया। बी हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर आ गया। तो जब इसका 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ गया, 8 8 64 आ गया। तो ये हमारे पास बच्चों हम इसको जमा करवा के देख लेंगे, 25
प्लस करवाएंगे 49, तो बच्चों हमारे पास 74 आ गया। मसावी कितना आ गया? 74। तो बच्चों ये देख लें, दो साइडों का सम का स्क्वायर तीसरी साइड के बराबर नहीं आया। इसका मतलब क्या? ये कैमातुल जाविया मसल्लस नहीं है। हमें पता चल गया ये कौन सी मसल्लस नहीं है, कैमातुल जाविया मसल्लस नहीं है। अब चेक करेंगे ये हादा जाविया तो नहीं है। तो बच्चों ये देख ले हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर फिर क्या डाल दूंगा? ग्रेटर देन की। किसकी इलामत है? लेस देन की। तो बच्चों मैं यहाँ पर लेस देन की इलामत, छोटे की इलामत डाल देता हूँ इस तरह। अब छोटे की इलामत से देख लेते हैं। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास इन दो कांस्टेंट का सम का स्क्वायर, इन दो साइड के, इन दो अजला के सम का स्क्वायर तीसरे अजला से क्या है? छोटा है। ये तीसरे अजला से क्या है बच्चों? इन दो का सम तीसरे अजला से क्या है? बड़ा है। ये देख लें। तो बच्चों यहाँ पर देख लें ये फिर कौन सी है हमारे पास, क्योंकि तीसरा अजला लेस देन है किससे? इन दो अजला के का सम से। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास यही लामत आ गई। ये किसके लिए हमने इस्तेमाल की थी? हादा जाविये के लिए। यानी हमारे पास दो अजला का सम का स्क्वायर बड़ा है, क्योंकि ये इसकी तरफ ओपन है ना, तो ये बड़ी है वैल्यू, ये देख लें, और ये छोटी है। यानी तीसरी साइड का स्क्वायर छोटा है इन दो साइडों के सम का स्क्वायर से। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास। तो बच्चों फिर ये हमारे पास कौन सा बनता है? हादा जाविया। इस मसल्लस, ये मसल्लस कौन सी है? हादा जाविया वाली मसल्लस है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हादा जाविया मसल्लस है हमारे पास। ये क्या है? हादा जाविया मसल्लस है। तो इसका आंसर ये बनेगा हमारे पास। फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ बच्चों, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यानी हमारे पास तीसरी साइड क्या है? सी का स्क्वायर लेस देन, ये लेस देन की है अलामत, छोटे की अलामत। सी स्क्वायर छोटा हो इन दो अजला के सम के स्क्वायर से। तो बच्चों ये देख लें हमने इन दो अजला का तीसरी साइड है ना, ये छोटी है इन दो अजला के सम के स्क्वायर से। तो यहाँ पर 64 है, यहाँ पर क्या है? 74 है। तो ये जो सी हमने फार्मूला जो सा है हमारे पास, ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हादा जाविये के लिए। तो यहाँ पर फिर क्या आ गया? हादा जाविया मसल्लस है ये। इसके अंदर क्या बनेगा? ये हादा जाविया मौजूद है इस मसल्लस के अंदर। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इसी तरह हम नेक्स्ट जोज करेंगे, आपको फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। बच्चों मेरी तो कोशिश होती है आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करवा दिया जाए, ताकि आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मसला ना बने। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। मसल्लस के अजला हमें दे दिए, मसल्लस के अजला, और मसल्लस के अजला हमारे पास कितना है? पहला अजला हमारे पास 8 के बराबर है। कितना है? 8 है। और दूसरा अजला हमारे पास 15 है। और तीसरा अजला क्या हमारे पास? 17 है। तो क्या ये हादा जाविया है या मनफरजा जाविया या कैमातुल जाविया है? तो बच्चों सबसे पहले हम चेक करेंगे कैमा जाविया। तो कैमा जाविया सबसे पहले ए हमारे पास किसके बराबर है? 8 के बराबर है। बी हमारे पास 15 के बराबर है। सी हमारा 17 के बराबर है। तो पहले कैमा जाविया के लिए आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो क्या था हमारे पास? सी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले ये चेक करेंगे क्या ये कैमातुल जाविया मसल्लस तो नहीं है। तो उसके लिए आपने ये फार्मूला लगाना होता है। सी हमारे पास कितना? 17 है, तो 17 का स्क्वायर आ गया। ए हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर आ गया। बी हमारे पास 15 है, तो 15 का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये देख लें 17 का स्क्वायर लेंगे तो ये 200 हमारे पास आ गया 99। 8 का स्क्वायर लेंगे तो ये 64 आ गया। 15 का स्क्वायर लेंगे तो ये 225 आ गया। जब इसको जमा करेंगे तो ये 299 आ गया। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास दोनों के भी दो अजला का स्क्वायर का सम तीसरे अजला के क्या आ गया? बराबर। तो बराबर आ जाए तो इसके अंदर ये कौन सी मसल्लस है? ये कैमातुल जाविया मसल्लस है। तो बच्चों फिर हमें पता चल गया ये कौन सी मसल्लस है? कैमातुल जाविया मसल्लस है। ये हमने बताना था इसके अंदर।
तो बच्चों क्योंकि दो अजला के अजला का सम का स्केयर तीसरे अजला के बराबर होना चाहिए इस तरह। तो बच्चों ये फिर कौन सी मसलस बन गई, कैमातुल ज़ाविया मसलस बन गई। इसके अंदर 90 डिग्री का ज़ाविया मौजूद है क्योंकि कायमे का मतलब ही 90 डिग्री होता है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अगर बच्चों आपने अभी ये हमारा चैप्टर क्या हो गया बच्चों, शून्य हो गया। तो हमने बड़े कंसेप्ट के साथ ये चैप्टर किया है। तो बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक तमाम मशकें भी आप लोगों को करवा दी और इनकी तमाम मैंने मतफरका मशकें भी करवा दी। अब हम चैप्टर नंबर क्या करेंगे, 9 स्टार्ट करेंगे। 9 के हमने क्या करने हैं, मसले थ्योरम करने हैं। लेकिन पहले मैं इसकी मुतफरका मशक करवाऊंगा, इसके बाद फिर मैं आपको मसला डेली का 1-2 मसले ना 5 या 6 मसले हैं वो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से करवाने हैं। तो बच्चों मैंने 10th क्लास की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करवा दिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।